नमस्कार भैया बहनों, आज हम पुष्पी पादपों की आकारिकी के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक नीट, पीएटी, पीएफटी, पीवीटी, जीएनएसटी, पीएनएसटी आदि एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्फोलॉजी यानी आकारिकी की। आकारिकी का अर्थ क्या होता है? आकारिकी का अर्थ किसी भी जीव के बाह्य लक्षण मतलब बाहरी लक्षण का अध्ययन करना होता है। मार्फोलॉजी दो शब्दों मार्फी और लोगोस से मिलकर बना है। मार्फी का अर्थ होता है आकार या रूप और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन मतलब आकार या रूप का अध्ययन करना। मार्फोलॉजी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। अब हम आकारिकी में फ्लावरिंग प्लांट जितने भी होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। ये सभी फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी पौधों के अंतर्गत आते हैं। आवृत बीजी पौधे वे होते हैं जिनके बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है। इन आवृत बीजी पौधों में हम इनके रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड इनके आकारिकी, कार्य, लक्षण, गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। यह एक सामान्य पौधा है जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले इस पौधे के जमीन के अंदर का भाग जो है इसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम मतलब मूल तंत्र। इसमें यह जो मुख्य जो है जड़ है इसको हम प्राथमिक जड़ बोलते हैं। इस प्राथमिक जड़ से जो ब्रांचेस निकली हुई है इनको हम द्वितीयक जड़ कहते हैं। इन द्वितीयक जड़ से और ब्रांचेस निकलती हैं जिनको तृतीयक जड़ कहते हैं। इस प्रकार ये बहुत सारी जड़ें मिलकर जड़ तंत्र का निर्माण करती है। यह जड़ तंत्र जल और खनिज को अवशोषित करते हैं और पौधों को प्रदान करते हैं। इसके बाद इसका जो ऊपरी भाग है इस ऊपरी भाग को हम प्ररोह तंत्र कहते हैं। प्ररोह तंत्र में कई पत्तियां होती है, कलिकाएं होती है, नोड होते हैं, इंटरनोड होते हैं, फल होते हैं, पुष्प होते हैं। पत्ती इस स्टेम के मतलब तने के जिस भाग पर जुड़ी होती है वहां पर नोड होती है। इस नोड से कलिकाएं निकलती है। ये जैसे कि ये नोड है और ये नोड है, इन दोनों नोड के बीच का जो स्थान है इसको बोलते हैं इंटरनोड मतलब दो नोड के बीच के स्थान को इंटरनोड कहते हैं। इस प्रकार ये नोड से कलिकाएं निकलती है। फिर ऊपर की ओर जाकर देखते हैं तो इसमें फल और पुष्प लगे हुए हैं। इन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। पुष्पी पादपों की आकारिकी में हम रूट के बारे में पढ़ते हैं। रूट का निर्माण होता कहां से है? तो बीज के मूलांकुर भाग से बनती है रूट। जड़ हमेशा बीज के मूलांकुर से बनती है, रेडिकल भाग से बनती है। रेडिकल होता क्या है? जैसे कि ये द्विबीजपत्री बीज है। इस बीज के दोनों बीज पत्र को जब हम अलग करते हैं, कोटिलीडोन को अलग करते हैं, तो इसमें दो भाग दिखाई देते हैं, एक रेडिकल और एक प्लूमूल। रेडिकल मूलांकुर होता है जिससे जड़ का निर्माण होता है और प्लूमूल जो है प्रांकुर होता है जिससे तने का निर्माण होता है। ये रेडिकल है जिससे जड़ का निर्माण होता है, जड़ जमीन के अंदर की ओर जाती है। और प्रांकुर भाग है, प्रांकुर भाग से सूट या तने का निर्माण होता है जो प्रकाश की ओर बढ़ता है। जड़ें हमेशा धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है मतलब जमीन के अंदर की ओर जाती है। कुछ जड़ें जलानुवर्ती होती है, जल के अंदर की ओर जाती है, जैसे जल कुंभी के अंदर उपस्थित जड़। जड़ें हमेशा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है, कभी भी प्रकाश की ओर जड़ें नहीं बढ़ती है। जड़ें रंगहीन भूरे रंग की होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है। जड़ों पर नोड और इंटरनोड बड कलिकाएं नहीं पाई जाती है, जबकि नोड, इंटरनोड, बड ये सभी तने में होती है। जड़ों पर एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। एक कोशिकीय मूल रोम जड़ के आधारी भाग पर पाए जाते हैं और ये जल और खनिज को अवशोषित करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जड़ों के जो अग्रभाग होता है उस अग्रभाग पर मूल गोप मतलब कि रूट कैप पाई जाती है। रूट कैप जो है जड़ के अग्रभाग की रक्षा करती है, साथ ही जड़ को जमीन के अंदर की ओर जाने में मदद करती है। जड़ों पर पत्तियां अनुपस्थित होती है। सभी जड़ें क्लोरोफिल रहित होती है, किंतु कुछ जड़ें ऐसी होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में रहकर हरी हो जाती है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल वर्णक बनने लग जाता है, जैसे ट्रोपा और टीनोस्पोरा। ट्रोपा और टीनोस्पोरा ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ अगर प्रकाश में होती है तो वह हरी हो जाती है। जैसे ये ट्रोपा है, अगर इसकी जड़ प्रकाश में रही कुछ जड़ें तो वो हरी हो जाएगी। टीनोस्पोरा में भी जड़ें प्रकाश की उपस्थिति में हरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं जड़ के क्षेत्र के बारे में। जड़ में चार क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला क्षेत्र होता है मूलगोप या रूट कैप, कोशिका विभाजन क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। सबसे पहला क्षेत्र रूट कैप मतलब मूलगोप क्षेत्र है। यह टोपीनुमा क्षेत्र होता है, सबसे अग्र भाग पर स्थित होता है और जड़ के अग्र कोमल भाग की रक्षा करता है। जड़ हमेशा जमीन के अंदर की ओर जाती है तो मूलगोप उसको सुरक्षित रखता है। अब सेकंड भाग होता है कोशिका विभाजन क्षेत्र।
मूल गोप के ऊपर, रूट कैप के ऊपर का क्षेत्र जो है वो कोशिका विभाजन का क्षेत्र होता है। यहाँ की कोशिकाएं छोटी छोटी होती है, पतली होती है, इनमें सघन जीवद्रव्य पाया जाता है और लगातार विभाजित होती रहती है। लगातार विभाजित होने के कारण इसको मेरिस्टेमेटिक रीजन के नाम से भी जाना जाता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन मतलब कि लगातार विभाजित होने वाला क्षेत्र। इसके बाद अगला क्षेत्र होता है दीर्घीकरण क्षेत्र। इसके कोशिका विभाजन क्षेत्र के ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं जो है जड़ को हमेशा लंबाई में वृद्धि करने में सहायता प्रदान करती है। इसके ऊपर का क्षेत्र होता है परिपक्वन क्षेत्र। जितनी भी कोशिकाएं होती है वो परिपक्व हो जाती है, ऊतकों में परिपक्व हो जाती है, अपने अपने कार्य में विभेदित होने लग जाती है और इसके परिपक्वन क्षेत्र का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम जल और खनिज को अवशोषण करने में बहुत ही मदद करते हैं और इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में पार्श्वी जड़ें भी निकलना शुरू हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं जड़ के प्रकार के बारे में। जड़ें जो होती है 3 प्रकार की होती है मेनली। मूसला जड़ यानी टेप रूट, रेशेदार जड़, फाइब्रस रूट, अपस्थानिक जड़ मतलब एडवेंटिटियस रूट। मूसला जड़ जो होती है वो मूलांकुर से बनती है और साथ ही ऊपर से मोटी और नीचे की ओर जाते जाते पतली होती जाती है। इससे प्राथमिक जड़ से द्वितीयक जड़, तृतीयक जड़, चतुर्थक जड़ ये निकलती है। मूसला जड़ जितने भी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं जिनके बीज के अंदर 2 बीजपत्र पाए जाते हैं उनमें मूसला जड़ पाई जाती है। जैसे चना जिसमें 2 बीजपत्र है, चना, सरसों, मूली, आम इन सभी में मूसला जड़ पाई जाती है। रेशेदार जड़ यानी फाइब्रस रूट, यह जो है रेशेदार जड़ जो है प्रारंभ में तो मूलांकुर से बनेगी लेकिन बाद में मूलांकुर की वृद्धि रुक जाएगी, मतलब प्राथमिक जड़ आगे की ओर नहीं बढ़ेगी और उसके आधारित क्षेत्र से कई धागे के समान जड़ें निकलने लग जाएगी। तो इसलिए इसे रेशेदार जड़ या फाइब्रस रूट कहेंगे। इसे झकड़ा मूल के नाम से भी जाना जाता है। ये भूमि के ऊपरी भाग पर पाई जाती है। जितने भी एक बीजपत्री पौधे होते हैं, घास, गेहूं, इनमें झकड़ा मूल मतलब रेशेदार जड़ पाई जाती है। अपस्थानिक जड़ एडवेंटिटियस रूट। एडवेंटिटियस रूट जो है यह मूलांकुर को छोड़कर पौधे के किसी भी भाग से बनने लग जाती है। इसको जो है अपस्थानिक जड़ कहते हैं। यह तने के जो नोड होती है या लीफ पत्ती होती है उससे भी बन सकती है। अजूबा, बरगद इनमें इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। अपस्थानिक जड़। अब हम पढ़ते हैं जड़ के रूपांतरण के बारे में। जड़ अपने सामान्य कार्य जैसे जल और खनिज लवण को अवशोषित करने के अतिरिक्त कुछ विशेष कार्य करने लग जाती है, तो वह अपने रूप, आकार, प्रकृति में परिवर्तन कर लेती है। इसको जड़ का रूपांतरण कहते हैं। जड़ जो है रूपांतरित होकर पौधे को यांत्रिक सहारा, है ना, भोजन संग्रहण करना, श्वसन संबंधी कार्य करना और सहजीवी संबंध स्थापित करना, इन सभी कार्य के लिए रूपांतरित हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं मूसला जड़ के मांसल मूसला जड़ को। मांसल मूसला जड़ जो है भोजन को संग्रहित करके फूल जाती है। इसका पहला प्रकार है तरकु रूपी जड़ या फ्यूसिफॉर्म। इस प्रकार की जड़ जो है आधारी और शीर्ष भाग पर पतली होती है और बीच में से फूल जाती है, जैसे कि मूली, रेफेनस सेटाइवस। इसमें ऊपरी भाग और निचला भाग जो है पतला होता जाता है और बीच का भाग मोटा हो जाता है। कुंभी रूपी जड़ यानी नेपिफॉर्म, इसका एग्जाम्पल है चुकंदर, सलजम। इस प्रकार की जड़ में जो है जो प्राथमिक जड़ होती है, ऊपरी भाग जो होता है वो कुंभ के आकार का होता है, फूल जाता है और बाकी जो जड़ें होती है वो शीर्ष भाग होता है वो पतला हो जाता है। शंकुरूपी जड़, शंकुरूपी जड़ का उदाहरण है गाजर। इस प्रकार की जड़ जो है शंकु के आकार की हो जाती है, मतलब कि ऊपरी भाग जो है फूला हुआ और नीचे की ओर जाते जाते वह पतला होता जाता है। कंदील जड़, ट्यूबरस रूट। इस प्रकार की जड़ जो है इसमें प्राथमिक जड़ जो है अनियमित रूप से फूल जाती है। इसका उदाहरण है परवल, गुलाब बांस। ये जो जड़ होती है कंदील जड़ कहलाती है। इन सभी जड़ों में प्राथमिक जड़ भोजन को संग्रहित करके फूल जाती है, बाकी द्वितीयक और तृतीयक जड़ जो है वह धागे के समान होती है। अब हम मूसला जड़ के अगले रूपांतरण ग्रंथिल मूसला जड़ यानी नोड्यूलेटेड टेप रूट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रंथिल मूसला जड़ जो है यह लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे जैसे चना, मटर, दाल आदि के अंदर पाई जाती है। जैसे कि इन जड़ों के अंदर प्राथमिक जड़ से जो द्वितीयक जड़ निकली है, द्वितीयक और तृतीयक जड़ उन पर गांठें निर्मित हो गई है, ये गांठें बन गई है। तो इन गांठों को हम नोड्यूल बोलते हैं, मतलब ग्रंथिल मूसला जड़ बोलते हैं। इन ग्रंथियों के अंदर, इन नोड्यूल मतलब गांठ के अंदर जो है नाइट्रोजन स्थिर कारक बैक्टीरिया सहजीवी के रूप में पाया जाता है। जैसे राइजोबियम सहजीवी के रूप में पाया जाता है। यह राइजोबियम जो है पौधे को नाइट्रोजन
प्रदान करता है। मतलब कि पौधा नाइट्रोजन सीधे सीधे प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन राइजोबियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और नाइट्रेट पौधे के अंदर चली जाती है। इस प्रकार से नाइट्रोजन स्थिर कारक बैक्टीरिया राइजोबियम ग्रंथि मूसला जड़ के अंदर पाया जाता है और सहजीवी के रूप में पाया जाता है। पुष्पमूल यानी बटरेस रूट, इस प्रकार की जड़ें जो है उष्णकटिबंधीय वृक्षों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों में इस प्रकार की जड़ें देखी गई है। इस प्रकार की जड़ में जो है मुख्य जड़ में द्वितीयक वृद्धि शुरू हो जाती है और द्वितीयक वृद्धि के दौरान उसमें कुछ स्थूलन पदार्थ जो जमाव वाले पदार्थ होते हैं वो जमा होने लग जाते हैं और इसकी जड़ जो है तस्तरी नुमा आकार बना लेती है और तस्तरी नुमा आकार बनाकर आधी भूमि के ऊपर और आधी जमीन के अंदर धसी रहती है। इस प्रकार से ये जड़ें जो है जल और खनिज लवण अवशोषित करने की बजाय पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करने लग जाती है, जैसे कि सेमल, लॉरेल, इनमें इस प्रकार की जड़ें देखी गई है। अब हम बात करते हैं मूसला जड़ का अगला रूपांतरण, श्वसन मूल यानी रेस्पिरेटरी रूट। इस प्रकार की जो जड़ें होती है वो दलदली या लवणीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब ये पौधे जो है दलदली या लवणीय क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। इन्हें मैनग्रोव वेजिटेशन मतलब मैनग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दलदली क्षेत्रों में पहले से ही ऑक्सीजन की कमी होती है और इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए इनकी जो जड़ें होती है वो जड़ें भूमि से ऊपर की ओर आने लग जाती है और भूमि से ऊपर आकर ऑक्सीजन को प्राप्त करती है। इन जड़ों पर ऑक्सीजन और CO2 के विनिमय के लिए कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे वातरंध्र या लेंटिसेल्स या न्यूमेटोड्स कहते हैं। इस प्रकार से ये लेंटिसेल्स जो है ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय करते हैं। इस प्रकार की जड़ें राइजोफोरा जैसे पौधों में पाई जाती है। जैसे कि ये पौधा है, इसमें इसकी जो जड़ है वो जड़ जमीन से बाहर आ गई है और बाहर आने के बाद इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र निर्मित हो गए हैं जिसे हम न्यूमेटोफोर यानी लेंटिसेल्स या वातरंध्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपस्थानिक जड़ के रूपांतरण के बारे में। अपस्थानिक जड़ में भी कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए, भोजन संग्रहण के लिए, आधार के लिए, श्वसन संबंधी कार्य के लिए रूपांतरण पाया जाता है। अपस्थानिक जड़ में रूपांतरण भोजन संग्रहण के लिए, आधार प्रदान करने के लिए और विशिष्ट कार्य करने के लिए होता है। अब हम पढ़ते हैं अपस्थानिक रूपांतरण के सबसे पहले प्रकार भोजन संग्रहण के लिए। इसमें कंदिल मूल मतलब ट्यूबरस रूट होती है। कंदिल मूल जो है इस प्रकार की जो अपस्थानिक जड़ है अनियमित रूप से फूल जाती है और अनियमित रूप से फूलकर फैली रहती है। इसका उदाहरण है स्वीट पोटैटो शकरकंद, आइपोमिया बटाटास इसका वैज्ञानिक नाम है। दूसरा प्रकार है भोजन संग्रहण के लिए पुलकित या गुच्छ मूल, फेसिकुलेटेड रूट। इस प्रकार की जड़ें जो है गुच्छे के रूप में होती है और अनियमित रूप से फूली होती है। ये जड़ें या तो तने के आधारी भाग से निकलती है या इसके नोड से एक साथ निकली हुई गुच्छे के रूप में रहती है। इसका उदाहरण है डहेलिया या सतावर। पांचवा मणिकामय मूल, मोनिलिफॉर्म रूट। इस प्रकार की जड़ें जो होती है अपस्थानिक जड़ें जो होती है वो मोतियों के समान रूप धारण कर लेती है, इसलिए इसको मणिकामय मूल कहते हैं। डायस्कोरिया एलाटा और साइप्रस रोटेंडस में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। छठा हस्ताकार कंदिल जड़। इस प्रकार की जो जड़ें है हस्ताकार हाथ के आकार की होती है, अनियमित रूप से फूल जाती है और चिस में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं यांत्रिक आधार प्रदान करने के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण। इसमें पहला है स्तंभ मूल प्रोपरूट। इस प्रकार की जड़ें जो है कुछ बड़े वृक्षों में पाई जाती है जिनकी क्षैतिज शाखाओं से जड़ें निकलकर जमीन की ओर बढ़ती है और धंसकर जमीन में धंसकर उसे आधार प्रदान करती है। जैसे बरगद में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है जो इसके वजन को सहने के लिए इसकी नोड से निकलती है और जमीन की ओर धंसती है। सेकंड है अवस्तंभ मूल स्टिल्ट रूट। इस प्रकार की जड़ें जो है कुछ दुर्बल तनों वाले पौधों में पाई जाती है और उनकी नोट से निकलकर जमीन में धंसती है और जमीन में धंसने के बाद उसे आधार प्रदान करती है। जैसे गन्ना, केवड़ा, मक्का में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। तीसरा आरोही मूल क्लिम्बिंग रूट। इस प्रकार की जड़ें जो है दुर्बल तनों में पाई जाती है और किसी आधारी भाग से चिपक कर ऊपर की ओर बढ़ती है। जैसे पान और मनी प्लांट में आरोही मूल पाई जाती है। कुंचनशील जड़ें कॉन्ट्रैक्टाइल या पुल रूट।
इस प्रकार की जड़ें जो है भूमिगत तने के साथ जुड़ी रहती है। भूमिगत तने के साथ जुड़े होने के साथ ही यह भूमिगत तने के नीचे की ओर संकुचित हो जाती है, उसे अंदर की ओर खींचे रखती है ताकि प्रतिकूल परिस्थिति में भूमि के सतह से पौधे को जोड़े रखे। इसके अंदर केसर, अरबी, जिमीकंद आता है। ये जो है एक कुंचनशील जड़ है, इससे जो है कुछ जड़ें निकली हुई है, ये जमीन के अंदर पौधे को साधे रखती है। अब हम पढ़ते हैं विशिष्ट कार्य हेतु अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण। इसमें पहला है जनन मूल। जनन मूल रिप्रोडक्टिव रूट जो है कुछ ऐसे पौधों में पाई जाती है जिनमें जो है कंदील जड़ों से कली का निर्माण होता है। कलिका का निर्माण होता है तो उससे कुछ जड़ें निकलती है अपस्थानिक, जो कि नए पौधे को जन्म देती है, जैसे शकरकंद, डहेलिया। कावी मूल फ्लोटिंग रूट, इस प्रकार की जड़ जो है जल में पाए जाने वाले पौधों में पाई जाती है, जैसे जूसिया। इनमें अपस्थानिक जड़ जो है फ्लोटिंग हेतु कार्य करेगी। प्रकाश संश्लेषी मूल, इस प्रकार की जड़ें जो है प्रकाश की प्रेजेंट में हरी हो जाएगी और प्रकाश संश्लेषण का काम करेगी, जैसे ट्रापा टिनोस्पोरा में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। परजीवी मूल, इस प्रकार की जड़ें जो है अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पौधे पर निर्भर रहेगी, उसमें उसमें निर्भर रहकर उससे अपना पोषण ग्रहण करेगी। अमरबेल इसका उदाहरण है। जड़ के कार्य, जड़ का मुख्य कार्य होता है मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित कर पौधे को प्रदान करना, साथ ही मिट्टी को जकड़ कर रखना, पौधे को भूमि पर स्थिर रखने का कार्य जड़ का होता है। जड़ें खाद्य पदार्थों को संचित करके भी रखती है, और साथ ही जड़ जो है कुछ पादप नियामकों मतलब कि पादप हार्मोन के संश्लेषण का कार्य भी करती है। जड़ें पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, श्वसन संबंधी कार्य करती है। हमने मूसला जड़, अपस्थानिक जड़ के कई रूपांतरण पढ़े हैं, जिनमें कई कार्य जड़ों के देखे हैं हमने। अब हमारा जड़ टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हम तने के बारे में पढ़ेंगे।